जहां तक तृणमूल कांग्रेस के इस आरोप का सवाल है कि प्रदर्शनकारी बीजेपी के सपोर्टर थे, बीजेपी के इशारे पर नबान चलो की कॉल दी गई थी, तो छात्र समाज के कार्यकर्ताओं ने इस इल्जाम को गलत बताया। हकीकत है कि बीजेपी को इस आंदोलन में घुसने का मौका तो कोलकाता पुलिस ने लाठीचार्ज करके दिया। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस के शेल छोड़े, छात्र समाज के 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया, प्रोटेस्ट को नबान नहीं पहुंचने दिया गया, तो बीजेपी के नेता छात्रों के सपोर्ट में मैदान में उतरे। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार, राहुल सिन्हा, अग्निमित्रा पॉल, लोकेट चैटर्जी और अर्जुन सिंह जैसे तमाम बीजेपी के नेता कोलकाता में पुलिस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए पहुंच गए। उन्हें भी पुलिस ने रोक लिया तो बीजेपी के सारे नेता लाल बाजार में ही धरने पर बैठ गए और गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की मांग करने लगे। बीजेपी के कुछ वर्कर्स ने पुलिस के बैरिकेड फांदकर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो बीजेपी के नेताओं पर भी टीयर गैस के गोले दागे गए। पुलिस की सख्ती की वजह से बीजेपी के नेताओं को पीछे हटना पड़ा। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार ने कहा कि ममता सरकार ने आज जनता पर जुल्म की इंतहा कर दी, बेगुनाहों पर लाठियां चलवाई, बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कराया। सुकांतु मजूमदार ने कहा कि ममता सरकार और पुलिस के जुल्म के खिलाफ बीजेपी कल पूरे बंगाल में 12 घंटे का बंद रखेगी। कि आज शांतिपूर्ण आंदोलन के ऊपर जिस तरीके ने पुलिस ने हिंसा की है, जिस तरीके का बैरिकेडिंग हमने देखा है, जिस तरीके का पहली बार पाकिस्तान के तरह हमने देखा कि कंटेनर के ऊपर कंटेनर रख के लोगों को रोका जा रहा है, छात्रों को रोका जा रहा है, ये दर्शाता है कि ये सरकार डर गई है। जनता की आक्रोश से सरकार थर थर कांप रही है और इस सरकार की जाना वक्त की मांग है। थोड़े ही दिन में सरकार चली जाएगी। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 12 घंटे का हड़ताल स्ट्राइक की हमने स्ट्राइक बुलाया है। जनता जब तय करती है ना कि हड़ताल होगी, तो कोई पुलिस, कोई विनीत गोयल, कोई आलापन बंदोपाध्याय इसे रोक नहीं सकती। कोशिश करके देख ले, बीजेपी कार्यकर्ता कल रास्ते में रहे। ये सरकार एंटी पीपल है, बंगाल की जनता को पीड़ा देने के लिए सरकार बैठी हुई है। बंगाल की जनता की मांग है इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। आज समय आ गया है कि ये सरकार नहीं रहेगी, जनता इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। पुलिस की बर्बरता के बाद, पुलिस की निर्ममता के बाद कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी का विरोध किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी विरोध की हर आवाज को दबाना चाहती हैं, डंडे के बल पर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। अधीर रंजन ने कहा कि लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, फिर कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां क्यों बरसाई? इसका जवाब ममता बनर्जी को देना ही पड़ेगा। कोई भी पार्टी कोई अगर आंदोलन करे तो जरूरत से ज्यादा इंतजामिया की क्या दरकार मुझे पता नहीं, क्योंकि कहाँ नवान्नो है और कहाँ हावड़ा पुल। बहुत सारे जगह सुन रहे हैं कि स्टेशन पे पाबंदी लगा दिए गए हैं, जाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं। सरकार ने पहले कह चुके थे कि ये इलीगल है। कौन सा लीगल कौन सा इलीगल मुझे पता नहीं। ये आंदोलन को सही ढंग से चलाना और इसमें कोई हिंसा ना हो, इसके लिए सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों को सहमति बनना चाहिए, दोनों को आपस में बैठना चाहिए, नहीं तो सिर्फ सियासत होगी और कुछ नहीं होगी। बीजेपी ने बंद की कॉल दी तो ममता बनर्जी ने इसे असफल बनाने के लिए नया दांव चला। बंगाल सरकार ने आदेश दिया है कि कल सभी सरकारी ऑफिसेज खुलेंगे। कल कोई भी सरकारी कर्मचारी छुट्टी नहीं ले सकेगा, सबको ऑफिस आना होगा। जो भी कल ऑफिस में गैर हाजिर रहेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने कहा, जिस तरह आज बीजेपी स्पॉन्सर्ड नबांध मार्च फेल हुआ, उसी तरह कल का बंद भी नाकाम रहेगा। रही बात रेप और मर्डर की, ये तो बहुत बड़ा सोशल क्राइम है, लेकिन पूरा देश में हो रहा है। तो ये लोग
कहीं भी किसी सीपीएम, किसी कांग्रेस, किसी भाजपा सीएम रिजाइन नहीं किया, यहां पर वो लोग पॉलिटिक्स करने चले आया। कल बंगाल बंद का कॉल दिया, वो तो पूरा फ्लॉप होगा। आज का उसका वो गुंडागर्दी, लेकिन बेसिकली फ्लॉप है, इसीलिए ही तो गुंडागर्दी किया। जो प्रोटेस्ट छात्रों का था वो पॉलिटिकल कैसे बन गया? कोलकाता में बीजेपी के नेता प्रोटेस्ट में क्यों कूदे? इसकी दो वजह है। एक तो टीएमसी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों से टकराए, उन्हें रोकने की कोशिश की। इसका पॉलिटिकल रिएक्शन तो होना ही था, बीजेपी को मौका मिला। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि पुलिस ने जिस बर्बरता से छात्रों की पिटाई की, जिस तरह से लाठी चलाई, टीयर गैस चलाई, वाटर कैनन चलाए, उसके बाद विरोधी दल की किसी भी पार्टी के लिए प्रोटेस्ट करने के अलावा ऑप्शन भी क्या बचा था? आज कोलकाता से आए कुछ जानकार लोग मुझे मिले थे। उन्होंने बताया कि कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों का ऐसा गुस्सा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। लोग ममता से बेहद नाराज हैं। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश, आधी रात में सबूतों को मिटाने की कोशिश, फिर पुलिस कमिश्नर की दादागिरी, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती गईं कि लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, लोगों का विश्वास टूटता गया और आज ये नाराजगी सड़क पर दिखाई दी। इस प्रोटेस्ट को संयम से कंट्रोल करने के बजाय कोलकाता पुलिस ने बर्बरता का रास्ता चुना, जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। आज इस बात के संकेत भी मिले कि ममता बनर्जी नरम होने को तैयार नहीं है। उनकी पार्टी के लोगों ने सरकारी कर्मचारियों की धमकी दी है, सारे प्रोटेस्ट को बीजेपी स्पॉन्सर्ड बताया है और सबसे बड़ी बात, आज के मार्च को फेल करार दिया। इस तरह की बातों से न तो लोग शांत होंगे, न मामला सुलझेगा, ममता बनर्जी के लिए मुसीबत और बढ़ेगी। यह सही है कि ममता बनर्जी के दिमाग में बांग्लादेश में हुए प्रोटेस्ट का डर हो सकता है, इसीलिए पुलिस को सख्ती का आदेश भी दिया। लेकिन कोलकाता में जो इशू है वो इतना इमोशनल है कि वो लाठी और गोली से कंट्रोल नहीं हो पाएगा।